फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। में हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजी। हेलो। और आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो है और वीडियो का नाम है अल्लाह खुशियाँ कब देता है। हाँ। तो इसका एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के ऊपर कि मौलाना सब की वीडियोज़ को रिएक्शन कीजिए। तो चलिए पहले देख लेते वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। मेरे रब की कसम, कोई यहाँ मौज करने नहीं आया, ना कोई कर सकता है। शराब पीने को मौज थोड़ा ही करते हैं, बदकारी करने को मौज थोड़ा ही कहते हैं, और माल मुल्क को मौज थोड़ा ही करते हैं। दिल की खुशी को मौज कहते हैं, और उस खुशी पे मेरे अल्लाह का कब्जा है। वो पैसे से नहीं आती, वो शराब से नहीं आती, वो औरत से नहीं आती, वो ओहदों से नहीं आती। अज़हका व अबका, खुशियां अल्लाह देता है, आंसू अल्लाह देता है। इस दिल को खुश करने का रास्ता ये नहीं है कि आज़ाद हो जाओ, ये नहीं है कि अल्लाह का इनकार कर दो। यहाँ उस जहान की खुशियों का रास्ता है, अल्लाह के सामने झुक जाओ कि इसका कायनात का पत्ते से लेकर हमारी पहाड़ तक खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह मेरे शायर की कब्र रोशन करे। अरबी भी अच्छी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। उर्दू तो अपनी ज़ुबान है, अंग्रेज़ी भी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। फ़ारसी की भी शुद्ध ली। मैंने ऐसा शायर नहीं देखा, ना उर्दू में, ना अरबी में, ना फ़ारसी में। ये तो मेरी ज़ुबान। अंग्रेज़ी तो वैसे ही पता नहीं की हो जाइए, उसमें तो शायरी है भी सही है। मेरे शायर का कहना है, हिच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, हिच आहेन खंजरे तेरे नशुद, हिच हलवाई नशुद उस्ताज का, ता गुलाम शक्र रेज़े नशुद, मौलवी हरगिज़ नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़े नशुद। मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ पीर मुरीद इकट्ठे ही हैं पूनिया में। तुर्की का शहर है पूनिया, इधर मुरीद साहब हैं, इधर पीर साहब। पे फ़लसफ़ा गालिब था। वो ये अशार क्या हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कोई चीज़ खुद ब खुद चीज़ नहीं बनती। पड़ा हुआ लोहा सदियां गुजर जाएं या करोड़ों गुजर जाएं साल, वो अपने आप खंजर नहीं बनता। सीखे बगैर कोई सीखा हुआ नहीं बनता। मौलवी रूम से मौलाना रूम बने जब शम्स तबरेज़ में के हाथों में हाथ दिया। तो इसकी एक कहानी है जिस पर उन्होंने ये रुबाई लिखी है, ये उन्होंने नज़म लिखी। इन पर फ़लसफ़ा गालिब था, मंतिक। तो वो तकब्बुर पैदा कर देता है ये इल्म। मस्जिद में दर्स हो रहा है और उन किताबों का ढेर लगा, साथ हाउस था। शम्स तबरेज़ देहाती हुलिये में आए, पाँव में जूता भी नहीं था, पगड़ सा बांधा हुआ। तो बड़े भूलपन में कहते हैं मौलाना रूम से, ईंचीस्त किताबें पढ़ी थी, ईंचीस्त ये क्या है? तो उन्होंने देखा जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा, ईहा अस के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। वो एकदम आगे बढ़े, उन्हें पूरी किताबों को यूं धक्का दिया तो जाके हौज में गिर गई। तो मौलाना रूम ने, ओ तेरा बेड़ा डूब जावे ओ ना मुरादा, एक ही की एक कोई हूँ कंप्यूटर पे बिचों में दूसरी बारी कर लवा। वो ये तूने क्या किया? मेरी सारी जिंदगी की जोहद बर्बाद कर दी। हम मुस्कुराए, पानी में उतरे और एक एक किताब खुश्क मिट्टी उड़ रही और बाहर निकालते गए। सारी खुश्क किताबें धूल उड़ रही, सामने रखे। मौलाना रूम अब सर पकड़ के बैठे, ये चीज ये क्या है? तो अब शम्स तबरेज़ बड़ी मासूमियत से बोले, यहाँ अस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता, जो तू नहीं जानता। फिर फलसफा रह गया, मंतिक भी रह गई, फिर मसनवी मौलाना रूम वजूद में आई, जिसका इल्म आज भी बहते चश्मे पानी की तरह। मुझे अल्लाह को मानना है, मुझे अल्लाह को तस्लीम करना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे मेरे रब ने मौत देनी है, फिर मेरे सामने खड़े करना है। मैं उस दिन सुरखरू हो जाऊं, मैं उस दिन कामयाब हो जाऊं, वो मेरे सीधे हाथ में पेपर पकड़ा दे और मेरा नारा हो। अभी आप लोग नारे नहीं लगा रहे थे, ये खुशी का इज़हार होता है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा, हो फ़यक़ूल हो, वो एक नारा लगाएगा। तो उसको कुरान ने लफ्ज़ बना दिया, मुक़रऊ किताबिया। वो किताब लेकर हो, वो कहेंगे तुम क्यों है, मर्द या औरत? वो कहेगा या कहेगी, मेरा पेपर देखो, पास हो गया,
पास हो गई। अब वो जो पकड़े हुए हैं वो कहेंगे कैसे होगी, तुम कैसे पास हो गए? तो वो आगे कहेगी या कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबी, मुझे पता था मुझे हिसाब देना है, मुझे हिसाब देना है, मेरे सर पर मेरे अल्लाह की नज़र है, वो मुझे देख रहा है। मैं तैयारी करता, जैसे आप जो तैयारी करते हैं बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, जो हमारी तरह खाली किताबें खोल के देखते हैं फिर वो गुजारे वाली पास होते हैं। तो ऊपर से जवाब आएगा अल्लाह का, फहुव फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया। मुबारक मेरे बंदे को वो आइडियल होम, आइडियल लाइफ। देखो बच्चों, दुनिया आइडियल होम भी नहीं, आइडियल लाइफ भी नहीं, ये पेपर है, पेपर हो रहा है। मालदार का भी, फकीर का भी, बादशाह का भी, औरत का भी, मर्द का भी पेपर है। जो देने में कामयाब हो गया, आइडियल लाइफ अब शुरू होगी। तुझे हो आइडियल लाइफ मुबारक हो। कहाँ? फी जन्नतन आलिया, आलीशान जन्नत में। क्या है उसमें? कुतूफ़ुहा दानिया, फलों के खोशे झुके हुए पके हुए। क्या करें? कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, हनिया। हनिया क्या है? खाओगे, बीमारी कोई नहीं, पखाना कोई नहीं, पियोगे, बीमारी कोई नहीं, पेशाब कोई नहीं। क्यों? बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, वो जो लाहौर में मुझे तुम राजी कर गए, मुझे राजी कर, आज उसका सिला है कि जाओ हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाओ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, दुख मर गए, गम मर गए, बेचैनियां मर गई, शर्मिंदगियां मर गई। हर दुख दर्द मेरा रब चुन देगा, चुन देगा। मेरे अजीजों, हम उस पेपर में से गुजर रहे हैं। उस अल्लाह को राजी करने का रास्ता, वो बायोलॉजी नहीं, वो बॉटनी नहीं, वो ज़ूलॉजी नहीं, वो फिजिक्स नहीं, वो केमिस्ट्री नहीं, वो सोशियोलॉजी नहीं, वो साइंस नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं। एक रास्ता, एक, जैसे अल्लाह एक, रास्ता एक, अल्लाह एक, रास्ता एक। वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सारी मेरी नस्ल मुहम्मदी बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह 4 हर्फ हैं, लफ्ज़ मुहम्मद भी 4 हर्फ हैं। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ मुहम्मद में भी कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ अहमद में भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह, मोहम्मद, अहमद, 4 4 4 मिलके 12 बनते हैं। जब मेरे रब ने कलमा जोड़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। बैलेंस करके हमें कलमा दिया। और ये ऐलान है कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो सैयद होने की जरूरत नहीं है, बादशाह कुरैशी होने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो गुलाम मोहम्मद बनने की जरूरत है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह आपको दुनिया का इल्म भी खूबसूरत दे, इतना दे कि आप बाहर की डिग्रियों के मोहताज न रहो। आपको अमेरिका और फ्रांस और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री की मोहताजी न रहे। तुम्हारा अपना इल्म इतना ज़बरदस्त हो कि तुमसे सीखने लोग आए। ये तब होगा जब हमारे इदारे इल्म देने वाले बने और तुम लेने वाले बने। ना तुम लेने वाले हो ना ये देने वाले। मेरी नस्ल में सिर्फ डिग्री का शौक रह गया कि मुझे पेपर हाथ में आ जाए और मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए। मैं चाहता हूं तुम्हारे सीने इस इल्म के साथ इतने रोशन हों कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। जब फरिश्ते झुक गए तो दुनिया की ताकतें भी झुकेंगी। अब इल्म वाले बनो, सिर्फ डिग्री वाले ना बनो, इल्म वाले बनो, इल्म वाले बनो। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हमारी शान इल्म में पोशीदा है, हमारी बड़ाई इल्म में पोशीदा है। लेकिन मेरा दर्द है, मेरा दुख है कि मेरी नस्ल को इल्म का शौक नहीं, सिर्फ डिग्री का शौक। जॉब मिल जाए, डिग्री मिल जाए, चाहे कुछ भी ना आता जाता हो। दर मुस्तफ़ा पर झुकने के लिए कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। चंद बातें बताता हूँ,
اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر آئی. خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے. سجدے وہ لمبا سجدہ کی، وہ لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں. وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا، وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے، کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا. تو اس ویڈیو میں مولانا صاحب نے جو بات کیا ہے، پہلے تو خوشیاں کے بارے میں بات کیا ہے، جیسے کہ پیسوں سے کوئی خوشی خرید نہیں سکتے. آپ کچھ بھی کر لو، جو ہم لوگ جیسے خوش ہونے کے لیے پیسے کماتے ہیں یا پھر کچھ چیزیں خریدتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں خوشی ملتی ہے. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایکچوئل خوشی نہیں ملتا ہے. اصلی خوشی آپ کو اللہ کو پانے میں ہی ہے. اللہ کا جو راستہ ہے اس پہ آپ چلو گے تبھی جا کے آپ کو اصلی خوشی ملے گی. اور آپ کا نیت بھی صحیح ہونا چاہیے، آپ کا جو ایمان ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے پیسے کمانے کے پیچھے. تب جا کے آپ اللہ کے پاس جو اللہ کا جو راستہ ہے آپ اس کے سامنے جھک سکتے ہو. اور پیسے سے آپ کچھ خریدو گے تو اس سے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے خوشی ملے گی، کیونکہ وہ میٹیریل ہے. ہاں، ہمیشہ کے لیے نہیں. تو پھر آپ ایک چیز خریدو گے، پھر وہ پرانا ہوگا، دوسری چیز خریدو گے، تو ایسے خوشیاں نہیں ملے گی. اصلی خوشیاں میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپ اللہ کے پاس جا کے آپ پورے من سے ان کو آپ مطلب مانتے ہو، تو پھر آپ کو جو خوشی ملے گی وہ کسی چیز میں نہیں ملے گی. ہاں، ڈگری کی بات کر رہے، جو ڈگریاں ہم لوگ ویسے ہی ڈگری یوز کرتے ہیں جاب کے لیے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑے کالج سے ڈگری مل جائے گا یا پھر باہر کے یونیورسٹی سے ڈگری مل جائے گا تو ہمیں اچھا جاب مل جائے گا، جو ایک طریقے سے صحیح بھی ہے. تو مولانا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا. اصلی ڈگری وہ نہیں ہے جو آپ کماتے ہو صرف فارن کنٹریز سے یا پھر اپنے اسکول کالجز سے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مطلب اللہ کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا. آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کا پریکٹس رکھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو اصلی ڈگری ملے گی. جیسے جو اسلامک جو کلچر کا جو بھی مطلب جو ایجوکیشن ہے قرآن کا ہے یا پھر جو بھی پریکٹسز ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کو وہ ایکچوئل ڈگری حاصل ہوگا. تب لوگ بھی آپ کو آ کے سیکھیں گے آپ سے، کچھ آپ سے جانیں گے ریلیجن کے بارے میں. جیسے مولانا صاحب جس طریقے کے باتیں کرتے، وہ جس طریقے کی اسپیچ دیتے، وہ ایک بہت بڑے اسکالر رہ چکے، بہت بڑے اسکالر ہے، اس لیے ان کا جو بات چیت ہے لوگ پورے دنیا میں سنتے ہیں، لوگ سمجھتے، وہ ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے لوگ سمجھتے، ان کا جو پورا اوور آل جو ان کا موٹیو رہتا ہے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے. تو اس لیے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کو صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بھی اس طریقے کا ایجوکیشن لینا پڑے گا جو ڈگری سے باہر ہوگا. تو یہی ہے اوور آل ویڈیو کے جو بات ہے. اور مولانا جی نے لاسٹ میں جو کہا کہ نماز پڑھتے رہنا، نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں. جو آپ کچھ بھی کام کرو اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے رہنا، کیونکہ وہ اسلام ریلیجن میں ایک پریکٹس ہے. 5 وقت کا جو نماز کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ ایک پریکٹس ہے. وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو پریکٹسز جو ہے اسلام کلچر میں وہ فالو کرنا ہے، تب جا کے آپ کے پاس ایک اصلی ڈگری ہوگا. آپ کا جو مطلب جو آپ لوگ پڑھائی کرتے ہو، جو ایجوکیشن آپ کے پاس ہے، جو جس طریقے کا بھی آپ کالج میں ڈگری حاصل کرتے ہو، وہ تو ٹھیک ہے. آج کل کے جنریشن میں تو
लोगों को चाहिए जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ वही आपका मेन जो प्रायोरिटी है वही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका प्रायोरिटी कुछ और भी होना चाहिए, अल्लाह का जो पाथ है। और उसके लिए जो जिस किस्म का आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा, चाहे वो नमाज के थ्रू हो, चाहे वो कुरान के थ्रू हो, वो आपको ऑब्वियसली देखना है, आपको उसके बारे में भी सीखना है, आपके अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा है। और जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में भी कहा है, मौलाना साहब की जो बातचीत होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड होता है। हर कोई रिलीजन से कोई भी लोग उनको सुनते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनका वीडियो देखते भी हैं। आप लोगों को भी पसंद करते हो, आप लोग हमेशा कमेंट करते हो मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करो, सुनिए उनके बात। तो हमें भी पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि उनकी बातचीत बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड होता है। और हर कोई रिलीजन से कोई भी फॉलो करेगा तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल किस तरीके का बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा भी लगता है कि रिलीजन के बारे में आपको जानने का भी मौका मिलता है। तो यही मैंने पिछले वीडियो में कहा था, रिलीजन एक खूबसूरत चीज़ है, आप जितना जानोगे उतना आपको ज़्यादा उसको जानने का मौका मिलेगा, उनके जो अच्छा ही है रिलीजन का वो आपको जानने के लिए मौका मिलेगा। तो मौलाना साहब वही एक स्पीकर है जो इस तरीके की बातचीत से लोगों के पास जो इस्लाम कल्चर का जो एक्चुअल जो खूबसूरती है वो पहुंचाते हैं, हमें भी बहुत पसंद आता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ओवरऑल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर इस वीडियो के बारे में आप कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कौन सा वीडियो आप नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।